क्या आप अपनी जिंदगी में एक ऐसा बदलाव चाहते हैं जो आपको न केवल आत्मविश्वास से भर दे बल्कि आपके व्यक्तित्व को इस कदर निखार दे कि लोग आपकी ओर आकर्षित हुए बिना रह न सकें? क्या आप भी दूसरों के सामने खुद को मजबूती और प्रभावशाली तरीके से पेश करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। आज हम बात करेंगे डॉ.डी.पी. सभरवाल की प्रेरणादायक पुस्तक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में, जो न केवल आपको एक मजबूत व्यक्तित्व का मालिक बनने में मदद करेगी बल्कि आपकी सोच, बोलचाल और आत्म प्रस्तुति के हर पहलू को एक नई दिशा देगी। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि सफलता का ऐसा खजाना है जिसे अपनाकर आप अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे छोटे छोटे बदलाव आपकी जिंदगी में बड़ा असर डाल सकते हैं। आप सीखेंगे कि आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाया जाए, सकारात्मक सोच को अपनी आदत कैसे बनाया जाए और समाज में अपनी पहचान कैसे बनाई जाए। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको वो सब सीखने को मिलेगा जो आपके व्यक्तित्व को निखारने के लिए बेहद जरूरी है। ये सिर्फ एक जानकारी नहीं, बल्कि एक ऐसा सफर है जो आपको आपके बेहतर वर्जन तक पहुंचाएगा। तो हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें और जानें कि कैसे यह किताब आपकी सोच और व्यक्तित्व को बदल सकती है। यह वीडियो आपकी जिंदगी बदलने वाला पहला कदम हो सकता है। तो चलिए बदलाव की इस यात्रा को शुरू करते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पहला रूल है इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। क्या आप जानते हैं कि आपका व्यक्तित्व आपकी पहचान की असली चाबी है? चाहे आप किसी भी फील्ड में हों, पढ़ाई, नौकरी या बिजनेस, आपका व्यक्तित्व ही तय करता है कि लोग आपको कैसे देखते हैं और आप उनकी जिंदगी पर क्या असर डालते हैं। डॉ.डी.पी. सभरवाल की पुस्तक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हैंडबुक इसी महत्वपूर्ण विषय पर रोशनी डालती है। जब हम व्यक्तित्व की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ अच्छे कपड़े पहनना या स्मार्ट दिखना नहीं है। इसमें आपका आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच, बोलने का तरीका और लोगों के साथ आपका व्यवहार भी शामिल है। इस किताब के अनुसार एक अच्छा व्यक्तित्व न केवल आपकी छवि को बेहतर बनाता है, बल्कि आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाने में भी मदद करता है। कल्पना कीजिए कि एक इंटरव्यू में दो लोग जाते हैं। एक के पास बेहतरीन डिग्री है, लेकिन वह झिझकता है, आत्मविश्वास की कमी दिखाता है। दूसरा कैंडिडेट है जिसके पास सामान्य योग्यता है, लेकिन उसका व्यक्तित्व आत्मविश्वास से भरा है। इंटरव्यू पैनल किसे चुनेगा? स्वाभाविक है, उस व्यक्ति को चुना जाएगा जो आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ खुद को प्रस्तुत करता है। यही व्यक्तित्व का जादू है। इस किताब में बताया गया है कि क्यों व्यक्तित्व विकास सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। यह आपके आत्मसम्मान को बढ़ाता है, लोगों के साथ आपके रिश्तों को सुधारता है और आपके जीवन के हर पहलू में एक सकारात्मक प्रभाव डालता है। सोचिए, आप एक बड़े मंच पर भाषण देने जा रहे हैं। अगर आप में आत्मविश्वास और सही कम्युनिकेशन स्किल्स हैं तो लोग आपको ध्यान से सुनेंगे। लेकिन अगर आप नर्वस दिखते हैं या शब्दों को ढंग से नहीं रख पाते तो लोग आपका भाषण जल्दी भूल जाएंगे। यही कारण है कि व्यक्तित्व विकास जरूरी है। डॉ.डी.पी. सभरवाल की किताब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का दूसरा और बेहद महत्वपूर्ण नियम है सकारात्मक सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपकी सोचने की दिशा आपके फैसले और आपके जीवन के हर पहलू को एक नई ऊर्जा देता है। डॉ. सभरवाल बताते हैं कि सकारात्मक सोच सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक मानसिकता है। जब आप मुश्किल हालात में भी खुद को शांत और केंद्रित रखते हैं तो आपकी सोच में वह शक्ति आती है जो आपको हर समस्या का समाधान ढूंढने में मदद करती है। कल्पना कीजिए, आप एक परीक्षा में बार बार असफल हो रहे हैं। नकारात्मक सोच आपको यह यकीन दिलाएगी कि आप कभी सफल नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप सकारात्मक सोच को अपनाते हैं तो आप असफलता से सीखकर अपनी रणनीति में सुधार करेंगे और सफलता की ओर बढ़ेंगे। यही सोचने का फर्क आपकी जिंदगी बदल सकता है। इस किताब में डॉ. सभरवाल ने सकारात्मक सोच के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ बताए हैं। 1. आत्मविश्वास, खुद पर भरोसा रखें कि आप जो ठानते हैं उसे कर सकते हैं। 2. आशावाद, हर स्थिति में अच्छे की उम्मीद करें। 3. धैर्य, कठिन समय में हार न माने, क्योंकि हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। आपने थॉमस एडिसन की कहानी तो सुनी होगी।
जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने 1000 बार बल्ब बनाने में असफलता क्यों झेली, तो उन्होंने कहा, मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके सीखे कि बल्ब कैसे नहीं बनता। यह सकारात्मक सोच का सबसे बड़ा उदाहरण है। सकारात्मक सोच सिर्फ आपके दिमाग को नहीं, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को बदलने की ताकत रखती है। यह आपको मुश्किलों से लड़ने का हौसला देती है, आपके फैसले बेहतर बनाती है और आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का तीसरा रूल है कम्युनिकेशन स्किल्स। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बोलते हैं तो हर कोई ध्यान से सुनता है, जबकि कुछ की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता? यह किताब बताती है कि कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं है। यह आपके सुनने, समझने और दूसरों से जुड़ने की कला है। चाहे आप एक छात्र हों, एक प्रोफेशनल हों या एक नेता, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल हर क्षेत्र में आपकी सफलता का आधार बनती है। एग्जाम्पल के लिए, आप एक इंटरव्यू में गए हैं। वहां आपसे पूछा गया, हमें बताइए कि आप इस पद के लिए क्यों सही हैं। अगर आप आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ जवाब देते हैं तो आप इंटरव्यू पैनल को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप घबराहट में ठीक से अपनी बात नहीं रख पाते तो आपका टैलेंट भी छुप जाएगा। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल के 3 मुख्य पहलू हैं। 1. सुनना, यानी कि लिसनिंग। अच्छा संचारक बनने के लिए सबसे पहले एक अच्छा श्रोता बनना जरूरी है। यह दूसरों के विचारों को समझने और सही जवाब देने में मदद करता है। तो स्पष्टता, यानी कि क्लैरिटी। अपनी बात को सरल और स्पष्ट तरीके से रखना सीखें। अनावश्यक शब्दों से बचें और सीधे मुद्दे पर बात करें। 3. भावना, यानी कि इमोशन। आपकी आवाज और बॉडी लैंग्वेज आपकी बात में भावनाओं को जोड़ती हैं। सही हाव भाव और शब्दों के साथ आप अपनी बात को प्रभावी बना सकते हैं। सोचिए, आप एक टीम लीडर हैं और आपकी टीम में कोई समस्या आ गई है। अगर आप सही शब्दों और सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज के साथ उन्हें प्रेरित करते हैं तो वे बेहतर काम करेंगे। लेकिन अगर आपकी भाषा आलोचनात्मक या कठोर होगी तो यह टीम के मनोबल को गिरा सकती है। डॉक्टर सभरवाल कहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल केवल एक कला नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। यह आपको न केवल पेशेवर रूप से सफल बनाता है, बल्कि व्यक्तिगत रिश्तों को भी मजबूत करता है। हमारा 4th रूल है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपकी सफलता की चाबी है, क्योंकि वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल करना ही असली हुनर है। हर इंसान के पास एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन घंटों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। सही समय प्रबंधन न केवल आपके काम की गुणवत्ता बढ़ाता है, बल्कि आपको तनाव मुक्त और सफल बनने में भी मदद करता है। कल्पना कीजिए, आपके पास एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और समय सीमित है। अगर आप अपने दिन को सही ढंग से प्लान करते हैं, कौन सा काम कब करना है और कौन सा काम सबसे पहले करना है, तो आप न केवल समय पर प्रोजेक्ट पूरा करेंगे, बल्कि गुणवत्ता भी बनाए रखेंगे। लेकिन अगर आप समय को बिना योजना के बर्बाद करते हैं तो प्रोजेक्ट अधूरा रह जाएगा और तनाव बढ़ेगा। सबसे पहले उन कामों की पहचान करें जो सबसे जरूरी हैं। हर दिन टू डू लिस्ट बनाएं और सबसे महत्वपूर्ण कामों को पहले पूरा करें। हर काम के लिए एक समय सीमा तय करें। यह आपको आलस्य से बचाएगा और आपकी उत्पादकता बढ़ाएगा। सोशल मीडिया, टीवी और गैर जरूरी चीजों पर ध्यान देने से बचें। समय के हर मिनट का मूल्य समझें। सोचिए, एक छात्र है जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहा है। अगर वह दिन के 6 घंटे सोशल मीडिया पर और केवल 2 घंटे पढ़ाई में लगाता है तो क्या वह अच्छे परिणाम की उम्मीद कर सकता है? लेकिन वही छात्र अगर 6 घंटे पढ़ाई और 2 घंटे ब्रेक या मनोरंजन में लगाता है तो वह निश्चित रूप से सफलता पाएगा। डॉक्टर सभरवाल कहते हैं कि समय प्रबंधन सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि एक आदत है। यह आपको न केवल उत्पादक बनाता है, बल्कि आपको अपने जीवन में एक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। याद रखें, समय को सही ढंग से प्रबंधित करना सीख गए तो जिंदगी की हर लड़ाई जीत सकते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का 5वां रूल है सोशल एटिकेट। क्या आपने कभी सोचा है कि एक अच्छा व्यक्तित्व केवल आपके ज्ञान या कौशल से नहीं, बल्कि आपके व्यवहार और शिष्टाचार से भी जाना जाता है? यह किताब बताती है कि सामाजिक शिष्टाचार केवल शिष्टाचार के नियम नहीं हैं,
यह आपके प्रति लोगों के दृष्टिकोण को बदलने का माध्यम है। जब आप विनम्रता, आदर और सहानुभूति के साथ दूसरों से पेश आते हैं तो आप अपने लिए एक सकारात्मक छवि बनाते हैं। मान लीजिए आप किसी दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में हैं। वहां एक व्यक्ति अपने कर्मचारियों से अभद्रता से बात करता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी स्टाफ के प्रति आदर और विनम्रता से बात करता है। तो आप किस व्यक्ति को पसंद करेंगे? जाहिर है आप दूसरे व्यक्ति की बात को पसंद करेंगे। यही सामाजिक शिष्टाचार की ताकत है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमेशा शालीनता से पेश आएं। यह आपके व्यक्तित्व की गहराई को दर्शाता है। हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी उम्र या पद का हो, आदर का हकदार है। दूसरों का सम्मान करने से आप उनकी नजरों में अपनी जगह बनाते हैं। दूसरों की भावनाओं को समझें और उनकी परवाह करें। यह आपके संबंधों को मजबूत करता है। रूल नंबर 6, लक्ष्य निर्धारित करें। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके पास कोई लक्ष्य न हो तो आप अपने जीवन में कहां जा रहे होंगे? क्या होगा अगर आपको यह समझ नहीं आए कि आपको क्या करना चाहिए? बिना स्पष्ट लक्ष्य के जीवन में कोई दिशा नहीं होती। लक्ष्य तय करना आपको न केवल प्रेरित करता है, बल्कि आपकी मेहनत को सही दिशा में लगाता है। लक्ष्य निर्धारित करके आप हर दिन अपने सपनों के करीब पहुंचते हैं। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति है जो बिना किसी दिशा के काम करता रहता है। वह दिन प्रतिदिन बस कुछ न कुछ करता रहता है, लेकिन उसे लगता है कि वह कहीं नहीं जा रहा। दूसरी ओर एक और व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में स्पष्ट लक्ष्य तय किए हैं। वह जानता है कि उसे किस दिशा में जाना है और कैसे उसे वहां पहुंचना है। इस व्यक्ति का जीवन निश्चित रूप से पहले व्यक्ति की तुलना में ज्यादा उद्देश्यपूर्ण और सफल होगा। आपका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। अगर आप नहीं जानते कि आप क्या चाहते हैं, तो आप उसे कैसे हासिल करेंगे? उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य बस धन कमाना है, तो यह बहुत वायु है। इसे स्पष्ट और मापने योग्य बनाएं। जैसे, मैं अगले 1 साल में 1 लाख रुपये बचाऊंगा। आपका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो आपको प्रेरित करे। यह आपको हर दिन उत्साहित रखे और उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करे। हर लक्ष्य के लिए एक समय सीमा तय करें। यह आपको फोकस बनाए रखने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आप हर दिन अपने लक्ष्य के नजदीक पहुंच रहे हैं। मान लीजिए, एक छात्र है जो अपनी परीक्षा में अच्छे अंक लाने का लक्ष्य तय करता है। वह स्पष्ट रूप से जानता है कि उसे कितने अंक चाहिए और वह इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिदिन अध्ययन करता है। इसी तरह उसका लक्ष्य न केवल तय होता है, बल्कि उसकी योजना और मेहनत भी उसे सफल बनाने के लिए तैयार होती है। डॉक्टर सभरवाल कहते हैं, लक्ष्य निर्धारित करना सिर्फ एक कदम नहीं, बल्कि पूरे जीवन की दिशा तय करना है। जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं, तो आप अपनी यात्रा को सरल और सफल बना सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपने जान लिया कि व्यक्तित्व विकास का सफर केवल बाहरी दिखावे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गहरी मानसिक और भावनात्मक प्रक्रिया है जो हमें हर दिन बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करती है। डी.पी. सभरवाल की इस पुस्तक ने हमें कई महत्वपूर्ण पहलुओं से परिचित कराया, जैसे आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच, समय प्रबंधन। लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप इन विचारों को अपनी जिंदगी में लागू करेंगे? क्या आप उन छोटे छोटे बदलावों के साथ शुरुआत करेंगे जो आपको बड़ा बदलाव दिला सकते हैं? यह आपकी जिंदगी का सबसे अहम फैसला हो सकता है, क्योंकि जब तक आप खुद को बदलने के लिए कदम नहीं उठाते, तब तक आपका व्यक्तित्व भी वहीं रहेगा। मैं जानता हूं कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन जब आप खुद पर यकीन करते हुए इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं, तो आपको वो हर सफलता मिलेगी जिसका आपने सपना देखा है। आपका व्यक्तित्व ही आपकी पहचान है और उसे निखारने की शक्ति सिर्फ आपके पास है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, जब तक आप खुद को बदलने का फैसला नहीं करते, तब तक आपकी जिंदगी का सही रास्ता नहीं मिलेगा। तो चलिए, इस सफर को शुरू करें और खुद को वो इंसान बनाएं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे।